सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा पुलिस तय करे दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं। खंड खंड पाकिस्तान, अब की बार आतंकिस्तान के टुकड़े 4, किस तरह से टुकड़े होंगे 4 वो आप इस मैप में देख सकते हैं। आखिर सवाल उठ क्यों रहा है, क्या पाकिस्तान जल्द ही टूट जाएगा? बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को अलग देश बनाने के लिए लोग सड़क पर हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का नक्शा कुछ ऐसे बदल जाएगा। अरब सागर, ईरान और अफगानिस्तान से सटा हुआ बलूचिस्तान बनेगा। भारत सटा हुआ दूसरा देश सिंध, तीसरा देश पंजाब के रूप में बनेगा, तो चौथा खैबर पख्तूनख्वा जो अफगानिस्तान की सीमा से घिरा होगा। और ऐसी स्थिति में पीओके भारत के पास आ सकता है। इमरान के देश में मोदी मोदी के नारे के बाद वहां पर आजादी की मांग और तेज हो गई है। पाकिस्तान में मोदी मोदी, इमरान के खिलाफ नारेबाजी। आखिर पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? पाकिस्तानियों के हाथ में मोदी के पोस्टर क्यों हैं? पाकिस्तान के मुसलमान आखिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की फोटो क्यों लहरा रहे हैं? इस तस्वीर को देखिए, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। उनके हाथ में तख्तियां हैं, पोस्टर और बैनर भी हैं। और इसी भीड़ में सैकड़ों लोग मोदी की तस्वीर लिए हुए हैं। पीएम मोदी के साथ दुनिया के कई देशों के नेताओं के भी पोस्टर हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि पाकिस्तान के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सड़क पर हैं? इन तस्वीरों की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये वो आग है जो पाकिस्तान में सालों से धधक रही है। कभी बलूचिस्तान में तो कभी सिंध में इमरान और बाजवा के खिलाफ आवाज उठ रही है। अगर ये आग और धधक उठी तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। क्योंकि वहां के 4 क्षेत्रों की आवाम पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही है और इसके लिए वो चाहते हैं कि भारत यानी मोदी सरकार उनका साथ दे। आज हम इन्हीं तस्वीरों के पीछे उस चिंगारी की कहानी बताएंगे जो पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है, जो पाकिस्तान के गुरूर को जला देने पर आमादा है। ये लोग पाकिस्तान की सेना से मुक्ति चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं। पाकिस्तान की अथॉरिटीज सिंधी लोगों के ऊपर लगातार दमन और शोषण करते हैं। उन्हें दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। इसी वजह से सिंध देश को बनाने की मांग अब लगातार तेज होती जा रही है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जब से पीएम मोदी की तस्वीर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दिखी है, प्रधानमंत्री इमरान खान की मानो नींद उड़ गई है। इमरान को पाकिस्तान के टुकड़े होने का डर सताने लगा है और ये डर सिर्फ सिंध के अलग होने का नहीं है। पाकिस्तान जब भी टूटेगा, देखिए एक बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जब भी टुकड़े होंगे तो 4 टुकड़े होंगे। इसके लिए वहां के लोग पीएम मोदी समेत दुनिया के देशों से मदद मांग रहे हैं। सर्दी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के छूट रहे हैं पसीने। सिंध में प्रदर्शन को देखकर इमरान की धड़कनें तेज हो गई हैं। सिंध मांग रहा है पाकिस्तान से आजादी। और आजादी के इस आंदोलन में पीएम मोदी की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। भगवा जैकेट पहने पीएम मोदी की तस्वीर के पीछे तिरंगा है और तिरंगे वाली ये फोटो पाकिस्तान के सिंध में 17 जनवरी से देखी जा रही है। सिंध के प्रदर्शनकारी इसी फोटो को अपने हाथ में लेकर निकल पड़े हैं और प्ले कार्ड पर लिखा है, सिंध वांट्स फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान।
यानी सिंध को पाकिस्तान से आजादी चाहिए। दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से उम्मीद रखते हैं। वो चाहते हैं कि भारत उन्हें पाकिस्तान से आजाद कराए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना के जुल्म से सिंध को मुक्त करे। सिंध किसी भी हालत में पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है। सिंध और बलूचिस्तान के लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आशा भरी नज़रों से देखते हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधनों में लगातार अपनी जो संवेदनाएं हैं, अपनी जो सहानुभूति है, वो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के प्रति और विशेष रूप से बलूचिस्तान और सिंध के लोगों के प्रति दर्शाई हैं। और यही कारण है कि आज सिंध और बलूचिस्तान के लोग प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीदें रखते हैं और ये जो नया भारत है वो निसंदेह इनके जो सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जो दमन है उसका विरोध करेगा और उनका पूरा साथ देगा। ये प्रदर्शनकारी पाकिस्तान में दक्षिणी सिंध प्रांत को अलग सिंधु देश बनाना चाहते हैं। ये आवाज उस वक्त और तेज हो गई जब आधुनिक भारतीय सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापकों में से एक जीएम सैयद की 117वीं जयंती आई और इसी वजह से 17 जनवरी को जीएम सैयद के समर्थकों ने एक विशाल रैली निकालकर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आई। पाकिस्तान में सिंध देश को बनाने की मांग पहले से उठती रही है। 1972 से ये आंदोलन और अधिक तेज हुआ है और वर्तमान समय में सिंधी नेता जीएम सईद की 117वीं वर्षगांठ को बनाने की प्रक्रिया में सिंध देश की मांग फिर से उठाई जाने लगी है। इस रैली में पीएम मोदी की तस्वीर के अलावा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के भी पोस्टर थे। सिंध प्रांत के लिए भारत समेत विश्व समुदाय से हस्तक्षेप करने की ये मांग कर रहे हैं। ये मांग सिर्फ सिंध के लोग ही नहीं कर रहे, बलूचिस्तान के नागरिकों को भी पीएम मोदी से बहुत उम्मीद है, इसलिए वहां के लोग बार बार पीएम से मदद मांगते हैं। साल 2016 में पीएम मोदी ने संकेतों में इसका जिक्र भी किया था। लाल किले से पाकिस्तान को संकेतों में ही संदेश दे दिया था। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है। पीएम मोदी जब लाल किले से बलूचिस्तान और बाल्टिस्तान समेत पाकिस्तान के प्रताड़ित नागरिकों का धन्यवाद कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई थी। पाकिस्तान को बुरा लग रहा था, लेकिन पीएम मोदी सिंध समेत पाकिस्तान के 4 हिस्सों में चल रही इंसाफ की लड़ाई को बखूबी समझते हैं। जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सिंध के लोग जानते हैं कि एशिया में पीएम मोदी ही ऐसे नेता हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो उन्हें न सिर्फ आतंकवाद से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि पाकिस्तान के चुंगल से भी छुड़ा सकता है। सिंध, बलूचिस्तान और बाल्टिस्तान में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना का आतंक है, इसलिए वो पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं। इस आंदोलन में सबसे पहले बलूचिस्तान के नागरिक उतरे, फिर सिंधियों ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इधर पीओके को भी आजाद करने की मांग तेजी से उठ रही है। छात्रों से लेकर आम जनता सालों से सड़क पर है। पाकिस्तान में कई साल से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर ही
अलग अलग देश बनाने की मांग जोर पकड़ती रही है। साल 2020 के अक्टूबर में सिंध प्रांत के नवाब शाह शहर में जय सिंध क्यूमी महाज पार्टी ने लॉन्ग मार्च निकालकर पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर दिया। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर सिंधी शामिल हुए। बलूचिस्तान और सिंध में अब तक हजारों लोगों को पाकिस्तान आर्मी ने या तो मार दिया या गायब कर दिया, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है और पाकिस्तान एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठ गया है जिस दिन ये बारूद फटेगा पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान में उठ रहे बवंडर से इमरान परेशान है, इसलिए वो आतंकियों की मदद से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का भी डर है कि भारत से उलझने पर बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला ये जो नया भारत है, उसकी विदेश नीति प्रोएक्टिव है। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को ये नया भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। पाकिस्तान इस समय भारी दबाव में है क्योंकि भारत का ऑपरेशन ऑल आउट बेहद सफल रहा है। और आज का ये जो नया भारत है वो पाकिस्तान को लगातार ये चेतावनी भी देता है कि यदि पाकिस्तान किसी तरह की साजिश करने में सफल होता है तो भारत फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो पाकिस्तान में सिर्फ अलग देश की मांग ही नहीं हो रही है, बल्कि इमरान खान की घेराबंदी भी हो रही है। जहां एक और बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की मांग हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियां इमरान की धमकी के बाद भी उन्होंने दिसंबर में मोर्चा निकाला और जनवरी के आखिरी हफ्ते से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सर्दी से बेपरवाह इस भीड़ की गर्मी देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी पसीना आ गया है। कोरोना वायरस के खौफ से बेखौफ ये भीड़ पाकिस्तान की इमरान सरकार की नई फिक्र बनकर सामने आई है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जब ये जलसा हुआ तो इमरान खान की सरकार की कुर्सी डगमगाने लगी। लाहौर में सर्दी का मौसम है और चारों तरफ कोरोना महामारी का खौफ, मगर इन दोनों की फिक्र किए बगैर भीड़ जब यहां नजर आई तो पाकिस्तान का तमाम निजाम नजरें चुराता नजर आया और इस जलसे के मंच से जो कुछ ऐलान किया गया उसने पाकिस्तान के लोगों को ही नहीं बल्कि हुक्मरानों को दहला कर रख दिया, क्योंकि इस ऐलान का निशाना तो इस्लामाबाद था। पिछले 3 महीनों के दौरान पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ ये विपक्ष का 7वां बड़ा जलसा था। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान मैदान में उमड़ा जन सैलाब मंच के नेताओं से मिली शाबाशी के बाद और भी ज्यादा उत्साहित और जोश में नजर आया। न्याजी को न्याजी को न्याजी। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में वीडियो लिंक के जरिए हुई रैली को संबोधित करते हुए मरियम नवाज ने वहां इकट्ठा समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। मरियम ने कहा कि लाहौर सभी सूबों को एक डोर में बांधने की मंजिल बनेगा, यहां सभी नेताओं का स्वागत करना चाहिए। पीडीएम चीफ मौलाना फजलुर रहमान, पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज और पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मंच पर एक साथ नजर आए, जबकि रैली शुरू होने के घंटों पहले से मैदान में भीड़ जुटने लगी थी और जोशीले नगमों से सारा आलम सराबोर था। मगर जैसे ही पीडीएम के नेता जलसे के मंच पर नजर आए तो नारेबाजी से सारा आलम गूंज उठा। काफी तादाद में हजूम मीनारे पाकिस्तान में इकट्ठा हुआ। पाकिस्तान की सरकार आगे की कोशिश करेगी रैली को या मार्च को किसी न किसी तरह रोकने की,
क्या वो मार्च पीसफुल रहेगा या टकराव में बदल जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान सरकार को उखाड़ने और मीनारे पाकिस्तान की ऊंचाइयों से फेंकने का मन बना लिया। ये जो कोविड-19 है ना, कोरोना कोविड-19, इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18, ताबेदार खान इमरान खान। इमरान खान नियाजी के खिलाफ एक ही मंच पर इकट्ठा हुए नेताओं के इस जलसे की सबसे अहम और खास बात यह रही कि जब सोशल मीडिया के जरिए लंदन से खुद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भीड़ से मुखातिब हुए। मेरे भाइयों, नौजवानों, बच्चों, मेरे पास आज अल्फाज नहीं कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। नवाज शरीफ ने कहा कि सरकार की विफलता के लिए इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान की सेना खास तौर पर जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी रैलियों की इजाजत देने की उम्मीद से इनकार करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर फरमान तोड़ा गया तो मुकदमे होंगे, लेकिन मुकदमा दर्ज करने की धमकी के बावजूद पीडीएम ने लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में रैली करके इमरान सरकार के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान कर दिया। यारों, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।